तो ऑर्डर्ड पेयर देखा हम लोगों ने अभी, इसके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा हम लोगों ने, इसके पहले दो सेट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं कार्टेशियन, कैसे ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होता है। हम लोगों ने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक सेट ए है, इसके पास अगर एलिमेंट की संख्या m है, एक सेट बी है, इसके पास एलिमेंट की संख्या अगर n है। ये जनरल हमने m और n लिया था। एग्जाम्पल में हम लोगों ने यहाँ पे 2 देखा था, सेट के अंदर 2 एलिमेंट थे, सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, वहाँ पे 6 हुआ था दोनों का मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी m इंटू n, यानी टोटल कितने एलिमेंट हो गए, mn एलिमेंट्स हो गए। तो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने होते हैं, दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएगा वही उन दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और हम लोग देखते हैं, रिमार्क पॉइंट है। जितने भी हम चैप्टर्स में रिमार्क पॉइंट्स लिखेंगे वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। इन रिमार्क्स को आप हमेशा रिवीजन में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, कॉपी में नोट करते रहिएगा। इफ सेट ए एंड सेट बी हैव n elements common, then A cross B and B cross A have n square elements common। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इसमें, जेईई मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि सेट ए के अंदर अगर सेट बी और सेट ए के अंदर अगर कॉमन एलिमेंट्स की संख्या 2 है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो 4 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ए और बी में अगर 3 एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे। इसको ज़रा एग्जाम्पल से अपन देखते हैं। अगर हम लोग एक सेट लें ए, इसके पास एलिमेंट्स हमने लिखा 1 2 3, एक सेट हमने लिया बी और इसके पास एलिमेंट रखा 2 3 और 4। कॉमन एलिमेंट की अगर बात करें तो ए के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, बी के अंदर भी 2 3 4 3 एलिमेंट हैं। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपने पास कितने एलिमेंट होंगे, जैसे ऊपर अभी हमने लिखा था इसके पहले कि सेट ए में 3 सेट बी में 3, तो 3 इंटू 3 कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स होंगे। तो ए क्रॉस बी में भी टोटल 9 एलिमेंट होंगे, बी क्रॉस ए में भी टोटल 9 एलिमेंट होंगे। लेकिन जो इस रिमार्क की बात कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग आते हैं। हम लोगों ने यहाँ कहा कि सेट ए और सेट बी के अंदर अगर n एलिमेंट्स कॉमन हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए। ए के अंदर 2 3 और बी के अंदर 2 3, ये 2 3 जो है ये एलिमेंट इन दोनों सेट में है, यानी ए और बी में कुल कितने कॉमन एलिमेंट्स हो गए, तो 2 कॉमन एलिमेंट हो गए, 2 और 3। 2 और 3 ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। कॉमन एलिमेंट की अगर बात करें तो जनरल हम लोगों ने क्लास 11th में सेट में इंटरसेक्शन पढ़ा होगा। 2 सेट के बीच एक ऑपरेशन होता था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स में क्या रखते थे अपन, 2 सेट के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स रखे जाते थे जो दोनों सेट में मौजूद होते थे, ए में भी मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो, यानी कॉमन एलिमेंट्स जो होते थे। तो यहाँ अगर ए और बी का अपन इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 आएगा, 2 एलिमेंट आएंगे। तो यही दोनों एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो अगर हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालें तो क्या होगा, तो चलो अपने यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालते हैं। यहाँ निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को हमारे लिखने से पहले आप लोग जल्दी जल्दी अपने से कॉपी में नोट करिए, देखिए आप सही लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ए क्रॉस बी हमने बताया
ए और बी का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, उसमें फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, बी का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड प्लेस पे रहेगा। तो कैसे बनेगा, इस 1 के साथ इन तीनों का कॉम्बिनेशन करो, ये 1 फर्स्ट प्लेस पर और ये तीनों सेकंड प्लेस पर, फिर ये 2 फर्स्ट प्लेस पर, ये तीनों सेकंड प्लेस पर, ये 3 फर्स्ट प्लेस पर और ये तीनों सेकंड प्लेस पर। तो क्या हो जाएगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, फिर 3 2 होगा, 3 3 होगा और 3 4 होगा। एलिमेंट्स की संख्या काउंट कर लीजिए, कॉमा लगाते रहेंगे। सेट की डिफिनीशन में भी अपन पढ़े हुए थे। इस सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। तो हमने सारे एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, पहले भी हम लोग ऑर्डर पेयर में पढ़ रखे हैं, ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, तो सबके बीच में कॉमा लगा लेंगे। वो सब जनरल बातें हैं, आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये ए क्रॉस बी हो गया। ए क्रॉस बी के अंदर 9 एलिमेंट शायद काउंट कर चुके होंगे, आप लोग लिख भी चुके होंगे, कॉपी से मैच कर लीजिए अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट हैं। अब अगर अपन बी क्रॉस ए लिखते हैं तो बी क्रॉस ए के अंदर क्या लिखेंगे, ये भी हम लोगों ने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा था कि फर्स्ट प्लेस पर बी का एलिमेंट रखेंगे ऑर्डर पेयर में और सेकंड प्लेस पर ए का एलिमेंट रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 4 1 होगा, 4 2 होगा और 4 3 होगा। इसके अंदर भी आपने 9 एलिमेंट देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर भी 9, इसके अंदर भी 9। एलिमेंट्स की संख्या तो सेम रहेगी। एलिमेंट सेम नहीं होंगे, ये हमने बताया था, क्योंकि पेयर कौन सा बन रहा है, ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। अब यहाँ पर हम लोग मेन यहाँ पर जो काम कर रहे हैं इस रिमार्क में, वो क्या कर रहे हैं कि इन दोनों में एलिमेंट कितने कॉमन हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर 2 1 है, इसमें कहीं भी 2 1 नहीं है, इसके अंदर 2 2 है, कलर चेंज कर देते हैं। इसके अंदर आपके पास 2 2 है, इसमें भी आपके पास 2 2 है, इसके अंदर 2 3 है, इसके अंदर भी 2 3 है, इसके अंदर 3 2 है, इसमें भी 3 2 है, इसके पास 3 3 है, इसके पास भी 3 3 है। ये जो सर्कल किया हमने एलिमेंट्स, ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो ए क्रॉस बी में भी हैं, बी क्रॉस ए में भी हैं। और ये जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफिनीशन पढ़ी, जो थियरी पढ़ी, वो क्या पढ़ा था, सेट ए और बी के अंदर n एलिमेंट्स कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो यहाँ ए क्रॉस बी के अंदर और बी क्रॉस ए के अंदर कुल कितने कॉमन एलिमेंट हो गए, 4। क्यों 4 हुए, क्योंकि ए और बी में 2 एलिमेंट कॉमन थे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में 2 का स्क्वायर मीन्स 4 एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो ये ऑर्डर पेयर की कुछ बातें थी, इस पे एक रिमार्क था। जेईई मेंस में इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ये आपके टॉपिक्स रिलेशन के कुछ टूल्स थे। रिलेशन पढ़ने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है अपने को। तो टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, रिलेशन। सबसे पहले आपको ये बता दें कि रिलेशन ये वही है जो आप समझ रहे हैं। कोई किसी का पापा है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की मम्मी है, कोई किसी का मामा है, कोई किसी का भाई है। डेली लाइफ में जो अपन रिलेशंस यूज़ करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं किसी न किसी तरीके से, वही रिलेशन है ये मैथमेटिक्स का वर्ड, मैथमेटिक्स चैप्टर में लिखा हुआ रिलेशन। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और होने वाला है, ये रिलेशन वही है, संबंध। तो पर्सन टू पर्सन जिस तरीके से रिलेशन होता है, इस तरीके से एलिमेंट्स में भी आपस में रिलेशन होते हैं, नंबर्स में भी आपस में रिलेशन होते हैं।
नंबर्स में रिलेशन कैसे हो सकते हैं, जैसे दो नंबर हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, एक नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है, एक नंबर किसी नंबर का मल्टीपल हो सकता है, किसी नंबर का डिविजिबल हो सकता है किसी का फैक्टर हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके से दो नंबर एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं। उसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, है क्या, ध्यान से देखिएगा इसकी डिफिनीशन। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, बार बार हम नाम ले रहे हैं नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब ए और बी ऐसा सेट लेना है जिसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना ही चाहिए, यानी ऐसा सेट नहीं ले लेंगे जिसके पास एलिमेंट ही नहीं है। हमने जो भी सेट लेना है वो कैसा लेना है, कम से कम एक एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। कम से कम वो सेट कैसा हो, सिंगलटन। बार बार अपन सेट की बातें कर रहे हैं, कुछ नए नाम या कुछ अगर नया आपको दिख रहा है तो उसको नोट भी करते रहिए, या आप सेट के लेक्चर में जा करके वीडियो लेक्चर में सेट को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ए और बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। तो एक बात बता दें, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसको अपन एम्प्टी सेट बोलते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होता है उसको अपन सिंगलटन सेट बोलते हैं। सिंगलटन यानी एक एलिमेंट होना चाहिए। तो ए और बी कैसा सेट हो, कम से कम एक एलिमेंट तो हो ही उसके अंदर। तो ए और बी कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन रिलेशन आर, रिलेशन को अपन इस चैप्टर में किससे डिनोट करेंगे, आर से। रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। चलो सबसेट पे भी बात कर लेते हैं। हालांकि सबसेट आपको पता होगा सबसेट क्या होता है, थोड़ा सा सबसेट पे हम लोग यहाँ पर फोकस कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक पे आते हैं। पहले एक बार देख लो क्या कह रहा है। ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है तो रिलेशन है क्या, आर है क्या, ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए और बी का जो अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स देखे थे, जैसे इसके जस्ट पहले एक एग्जांपल हमने अभी लिया था 1 2 3 और 2 3 4 वाला। उसमें ए क्रॉस बी के अंदर हमने कितने एलिमेंट देखे थे, टोटल 9 एलिमेंट्स देखे थे। तो ए क्रॉस बी का सबसेट मीन्स क्या, सबसेट पे अगर चर्चा कर ले, थोड़ी सी बार बार बोल रहे हैं, सेट रिवाइज करके रखिए तो ये चैप्टर और कायदे से समझ में आएगा। फिर भी यहाँ थोड़ा सा हम सबसेट पे फोकस कर देते हैं। सबसेट क्या है, जैसे मान लो अपने पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट से समझते हैं सबसेट, फिर इस पे आएंगे अपन। सेट ए का अगर सारा का सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो, सेट ए का अगर सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है तो सेट ए को सेट बी का सबसेट बोला जाता है। जैसे मान लो सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर अपन बोलेंगे ए क्या है, सबसेट है। किसका, सेट बी का। तो ए सबसेट होगा सेट बी का। बी के बारे में अपन कुछ नहीं बोल रहे हैं, बी के पास क्या है वो नहीं देखना है, ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। अगर अपन यहाँ से 3 मिटा देते हैं तो क्या अभी भी ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, जरूर है। तो क्या यहाँ पर भी अपन बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है, जी हाँ जरूर बोलेंगे, ए बी का सबसेट है। इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो भी अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखो, अपन यहाँ पर सबसेट में पढ़े थे प्रॉपर सबसेट, क्लास 11th के सेट में हम लोगों ने प्रॉपर सबसेट पढ़ा था। प्रॉपर सबसेट की जब अपन डिफिनीशन देते हैं तो क्या बोलते हैं, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अंदर होना चाहिए और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होने चाहिए, तब अपन बोलेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट है। जैसे मान लो इस समय अगर बोला जाए कि क्या सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट तो बी के अंदर है बट बी के पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट
नहीं है। अब अगर अपन यहाँ पे 3 लिख दें और बोलें कि क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो जी हाँ ए बी का प्रॉपर सबसेट है। क्या ए बी का सबसेट भी है, तो जी हाँ ए बी का सबसेट भी है। तो प्रॉपर सबसेट सबसेट का ही एक पार्ट है। सबसेट को 2 पार्ट में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। वो आप सेट के वीडियो लेक्चर में जा करके उसको देख सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि अगर किसी सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद है तो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, इसलिए ए को बी का सबसेट बोलेंगे। तो अब डिफिनीशन को देखते हैं अपन। लिखा हुआ है कि ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है, तो रिलेशन आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट। यानी ये जो आर है इसके अंदर ए क्रॉस बी के ही कुछ एलिमेंट्स मौजूद होंगे। मतलब आर के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ए क्रॉस बी में होने चाहिए। यानी 2 सेट ए और बी का अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट करके जो एलिमेंट्स मिलेगा उन एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स को निकाल करके अगर अपन एक नया सेट बनाते हैं तो अपन उस सेट को क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं। किस तरीके से, जरा इसको ध्यान से देखिए। जैसे हमने यहाँ पर मान लो लिखा है कि एग्जाम्पल लिया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर हमने यहाँ एलिमेंट लिखा 1 2 1 3 2 2 2 3। ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कोई सेट ए रहा होगा, कोई सेट बी रहा होगा, दोनों का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ये एलिमेंट्स अपने सामने आ गए। अब अगर मान लो हम इसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स उठा लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स उठा लिए। अब उठाने का भी प्रोसेस होना चाहिए, कुछ भी ऐसे ही एट रैंडम उठाने का नहीं मतलब है। अब अपन जैसे इसको देखते हैं अगर ध्यान से, तो यहाँ ये जो 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2 जो एक साथ पेयर बना रहे हैं, इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा होगा आपको। अपन ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला प्लेस सेकंड वाले प्लेस से छोटा है, फर्स्ट प्लेस सेकंड से छोटा है, दोनों इक्वल हैं, फर्स्ट वाला सेकंड से छोटा है, या बोल सकते हैं कि सेकंड वाला फर्स्ट से बड़ा है, या बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। फिर भी अगर इस पूरे ऑर्डर पेयर के हर पेयर को ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड हैं। आइदर इक्वल हैं, आइदर ग्रेटर हैं, आइदर स्मॉलर हैं, आइदर डिविजिबल हैं, आइदर मल्टीपल हैं, कुछ न कुछ एक तरीके का रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बोलें कि हम एक रिलेशन बनाते हैं आर, ये रिलेशन है कैसा, तो ये रिलेशन ऐसा है जिसमें अपने को 2 एलिमेंट का एक पेयर बनाना है। कैसा पेयर बनाना है, उसका पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। पहला वाला एलिमेंट ए बी, आर रिलेशन हुआ, आर रिलेशन के अंदर हमने एक पेयर उठाया ए बी। कैसा पेयर है, फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, ए लेस देन बी। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ हम थोड़ा डिस्टेंस दे रहे हैं, अभी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे क्यों यहाँ डिस्टेंस दिया, पहले आप बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पर रिलेशन आर जो होगा वो इस ए क्रॉस बी के अंदर के ऐसे एलिमेंट्स जो इस रिलेशन को फुलफिल करते हो उनको उठा के अपन रखेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, इसको नहीं ले सकते। तो ये जो आर हमने यहाँ पर बनाया ये ए क्रॉस बी के अंदर के एलिमेंट्स को उठा करके बनाया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आर का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर है, मतलब आर इस ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसी से एलिमेंट उठा के बनाया तो जाहिर सी बात है कि सबसेट ही होगा, उसी के एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। तो सेट आर का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये आर जो एलिमेंट यहाँ सेट जो बना ये ए क्रॉस बी का क्या हुआ, सबसेट हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो खैर ये तो बात हो गई यहाँ पे रिलेशन लिखने का जो प्रोसेस हुआ। ये आर जो लिखा हमने यहाँ पर क्या लिखा, आर इज इक्वल टू ए बी, ऑर्डर पेयर बना। कैसा रिलेशन आर है, ये आर कैसा रिलेशन है, इस ए बी में
फर्स्ट वाला सेकंड वाले से छोटा। क्वेश्चन में बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन में रिलेशन क्या है ये आपको दिया रहेगा। लेस देन का रिलेशन है, ग्रेटर देन का रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है, सिमिलर का रिलेशन है, पैरेलल का रिलेशन है, परपेंडिकुलर का रिलेशन है, ब्रदर का रिलेशन है, सिस्टर का रिलेशन है। ये सारे रिलेशंस आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिए रहेंगे। रिलेशन आपको नहीं पहचानना है कि रिलेशन कौन सा है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर इसको जो गैप छोड़ा था उसके लिए हम बता दें कि आर को डिनोट कैसे करते हैं। आर लिखते कैसे हैं? आर को लिखते हैं इज इक्वल टू ए बी। ए बी मीन्स ऑर्डर्ड पेयर, ए लेस देन बी होना चाहिए। यहाँ पर ए किसका एलिमेंट होगा? ए का। बी किसका एलिमेंट है? सेट बी का। और एक चीज और, यहाँ पर ए आर बी। इस पॉइंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए लेस देन बी यहाँ पर जो हमने लिखा, ए लेस देन बी क्या बता रहा है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से छोटा होगा। मान लो हमको यहाँ पे लिख दिया गया कि आर रिलेशन का मतलब क्या है। आर रिलेशन का मतलब यहाँ पर जैसे ए लिखा, यहाँ बी लिखा, ए आर बी मतलब ए रिलेटेड टू बी। क्या पढ़ते हैं यहाँ पर इसको? ए रिलेटेड टू बी। कैसे रिलेटेड है? तो ए लेस देन बी। ये लेस देन का रिलेशन ये आर है। ये आर किसको इंडिकेट कर रहा है? लेस देन के रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो अपन ये लिखें तो भी काम चलेगा, ये लिखें तो भी काम चलेगा। इन दोनों चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में अगर ये आइडेंटिफाई किया हुआ है कि आर रिलेशन है जो लेस देन को इंडिकेट कर रहा है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और ए आर बी लिख सकते हैं। चूंकि क्वेश्चन के अंदर आर को आइडेंटिफाई किया हुआ होगा कि आर लेस देन के रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो अपन इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसको स्केप भी कर सकते हैं या इसको भी स्केप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरीके से रिलेशन लिखा जाता है। रिलेशन को डिनोट कैसे करते हैं? तो ये सारी बातें शायद समझ में आ गई होंगी। ए और बी अपने पास दो नॉन एम्प्टी सेट हो गए, तो रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। और ये रिलेशन आर होता क्या है? ए और बी इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट मतलब ए और बी का क्रॉस किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स देखे, उनके जो एलिमेंट्स हैं उन सभी पेयर्स के आपस में एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड हैं। अगर हमसे एक पर्टिकुलर रिलेशन दे करके ये बोले कि इस पूरे सेट में कौन कौन सा ऐसा पेयर है जो उस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो सारे एलिमेंट्स को उठा करके एक अलग सेट में रख दिया जाएगा। तो उसी सेट को हम बोलेंगे कि वो उस पर्टिकुलर रिलेशन का सेट है। जैसे ए और बी दो सेट हैं, ए क्रॉस बी के अंदर ये सारे एलिमेंट आए। हमसे पूछा गया कि ये बताओ कि इस ए क्रॉस बी के अंदर ऐसे कौन से पेयर हैं जो इस रिलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं कि फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस से छोटा होगा। तो अपने को कुछ नहीं करना है, इस ए क्रॉस बी के अंदर से ऐसे सारे एलिमेंट्स को चुन करके और आर से डिनोट करके एक नया सेट बना देना है, और वही सेट उस पर्टिकुलर रिलेशन का सेट हो जाएगा। इस रिलेशन को इस तरीके से भी डिनोट करेंगे। रिलेशन आर इज written as R such that A tends to B। क्या पढ़ते हैं इसको? R such that A tends to B। इसको लिखने का क्या मतलब है? जैसे अपन अगर अपने डेली लाइफ की बात करें, एक बच्चा और फादर, उसके फादर दोनों एक साथ कहीं जा रहे हैं। बेटे से पूछा गया कि ये कौन है साथ में जो है तुम्हारे? क्या बोलेगा? पापा हैं। पापा से पूछा जाए ये कौन है? बेटा है। बात इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि क्वेश्चन किससे किया गया। जवाब दोनों अलग अलग थे, रिलेशन दोनों के बीच में है। पूछा किससे गया? फादर से पूछा गया कि सन से पूछा गया। जवाब क्या मिलेगा? ये पूछने वाला क्वेश्चन किससे पूछा उस पर डिपेंड करेगा।
उसी तरीके से रिलेशन जो आर है ये ए टेंड्स टू बी जो डिनोट किया गया, इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन अपन यहाँ पर देखेंगे, जो ये आर रिलेशन अपन पढ़ेंगे या जो आर रिलेशन डिस्कस करेंगे वो किसका करेंगे, ए टेंड्स टू बी, मतलब ए का बी से क्या रिलेशन है, बी का ए से क्या रिलेशन है वो अलग इशू हो गया, बी टेंड्स टू ए हो जाएगा, वो बी क्रॉस ए हो जाएगा। यहाँ आर सच दैट ए टेंड्स टू बी मीन्स आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, ये सबसेट का साइन होता है। यहाँ से इक्वलिटी का साइन हटा दोगे तो ये प्रॉपर सबसेट का साइन होता है। फिलहाल अपन यहाँ पे बराबर का साइन लगा के चलते हैं। तो आर सच दैट ए टेंड्स टू बी मीन्स आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, उसके अंदर से एलिमेंट्स निकालने हैं जो इस आर रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। अगर अपन लिख दें आर सच दैट बी टेंड्स टू ए, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, बी टेंड्स टू ए सॉरी, तो ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर आर इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब आर के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी का सेट ए से क्या रिलेशन है उसको डिनोट कर रहे होंगे। मतलब जैसे अपन अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिए थे कि ए आर बी, और हमने यहां पर लिखा था आर क्या, लेस देन, मतलब इसका मीनिंग दिया हुआ था ए लेस देन बी, रिलेशन आर मीन्स क्या, लेस देन का रिलेशन था। अगर यहां पर इस रिलेशन आर को अपने से ए क्रॉस बी से पूछा जाता, मतलब ये रिलेशन आर अगर कैसा होता, ए टेंड्स टू बी होता, इसका मतलब ये जो ए है वो इस सेट ए का एलिमेंट है और ये बी इस सेट बी का एलिमेंट है। लेकिन अगर यही रिलेशन आर बी टेंड्स टू ए से पूछा गया होता तो यहाँ पर ए वाला एलिमेंट इस सेट बी का एलिमेंट होता और ये जो बी है ये इस सेट ए का एलिमेंट होता। मतलब सेट बी का एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से इस रिलेशन से किस तरीके से रिलेटेड है वो यहाँ पर मीनिंग होगा। तो इस तरीके से सेट को अपन डिनोट करेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन या लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ए का बी से रिलेशन मीन्स ए क्रॉस बी का एलिमेंट, बी का ए से रिलेशन मीन बी क्रॉस ए का सबसेट। आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मतलब आर रिलेशन है, कैसा रिलेशन, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन। और आर सबसेट है बी क्रॉस ए मीन्स क्या, सेट बी के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन। तो ये है आपका रिलेशन। रिलेशन की बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिलेशन में करना क्या है, लिखा क्या रहेगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रिलेशन शब्द जो है वो आपके कॉपी में क्वेश्चन में प्रॉब्लम जो भी पूछी जाएगी उसमें किस तरीके का रिलेशन है वो नाम रहेगा, लेस देन का है, इक्वल टू का है, हमने अभी बताया। एक यहाँ पर बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ रिलेशन की। जेई मेंस में इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। रिलेशन की संख्या कैसे निकालते हैं। ये जो हम बताने यहाँ पे जा रहे हैं ये कोई डेरिवेशन नहीं हो रहा है, केवल आप बात को समझ जाएं इसलिए हम इस तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रिलेशन है क्या, एक्चुअल में रिलेशन है क्या, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। डेफिनेशन पढ़े अभी रिलेशन की। रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। अभी हम लोग इसके जस्ट पहले वाला वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। हमने लिखा था ए और बी अगर नॉन एम्प्टी सेट हैं तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। तो रिलेशन क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अपन यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन का नंबर, नंबर ऑफ रिलेशन।
तो क्या हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट, तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन मीन्स नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस टी। ये कोई डेरिवेशन यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, ये मत सोचना कि ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है कि दोनों साइड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल आपको चीज़ों को समझाने के लिए एक हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिया या एक इक्वेशन लिख दिया। अब अगर हम लोग इसकी बात करें नंबर ऑफ सबसेट की, तो फिर से वहीं हम लोग को प्रॉब्लम आएगी क्लास 11th के सेट वाली। सबसेट पे अभी हमने जैसे डिस्कस कर दिया, तो हम नंबर पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। और बार बार हम कर रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सेट का आपको वीडियो देखना ज़रूरी है। आप क्लास 11th में जा कर के सेट का वीडियो देख सकते हैं।